दोस्तों पशु चिकित्सा चैनल पर मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पशुओं में होने वाले रोग जो प्रसव के बाद स्वस्थ एवं अधिक दूध देने वाली गायों एवं भैंसों में 3 से 6 ब्यांत के बीच वाली मादा दुधारू पशुओं में होने वाला यह महत्वपूर्ण रोग है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिनुरिया। उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। यह रोग मेटाबॉलिक रोग है, जिसमें ब्लड का हीमोग्लोबिन अधिक टूट जाने एवं नष्ट होने से वह किडनी के रास्ते से मूत्र में आ जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के अत्यधिक नुकसान से एनीमिया हो जाता है, तो पशु में यह रोग होने पर उस पशु में एनीमिया हो जाता है तथा यह रोग गाय भैंसों में प्रसव के 2 से 4 सप्ताह के बीच में हो जाता है। इस रोग की चिकित्सा जितना जल्द हो सके शुरू कर देनी चाहिए, अन्यथा रोग के लक्षण शुरू होने तथा रोग पहचान के कुछ घंटे बाद ही रोगी पशु की मौत हो जाती है, क्योंकि इस रोग में पशु के शरीर में एकाएक ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत ही कम हो जाता है तथा उस पशु का मौत हो जाता है, जो पशुपालक के लिए काफ़ी घातक है तथा उस पशु के लिए भी है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखें, क्योंकि लगातार देखने के बाद ही आप इस रोग की गंभीरता को समझ पाएंगे। तथा वीडियो देखने के बाद लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। इसे लाइक तथा शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतने लोग इस रोग के बारे में उनको जानकारी होगी तथा इससे जागरूकता फैलेगी किसानों के बीच में। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं इस गंभीर बीमारी के कारण के बारे में। यह बीमारी खासकर वैसी क्षेत्र के मादा पशुओं में होती है जहाँ की मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम है। वहाँ के चारे में भी इसकी कमी हो जाती है, और जब पशु इस प्रकार का चारा खाता है तो उस पशु के शरीर में भी फास्फोरस की कमी हो जाती है। भारत में हीमोग्लोबिनुरिया का यही सबसे प्रमुख कारण है तथा एक अन्य कारण यह है कि ब्याने के बाद मादा पशु के कोलेस्ट्रम एवं दूध के साथ काफ़ी मात्रा में फास्फोरस शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो आइए अब इस रोग के लक्षण क्या हैं, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। पशु का भूख कम हो जाता है, सुस्ती हो जाता है पशु में तथा वह पशु निढाल तथा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। पशु जुगाली बंद कर देता है, उसके पेशाब का रंग हल्का भूरा या लाल रंग का हो जाता है। हल्का लाल पेशाब होने पर हीमोग्लोबिनुरिया समझना चाहिए तथा गहरा लाल या कॉफ़ी कलर का होने पर गंभीर हीमोग्लोबिनुरिया समझना चाहिए। दूध पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है, दूध का रंग हल्का पीला या लाल भी होता है। टेम्परेचर सामान्य किंतु कभी कभी कम या ज़्यादा भी हो जाता है। शरीर में एकाएक पानी की भारी कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन के नुकसान से पशु को एनीमिया के कारण उसका म्यूकस मेम्ब्रेन हल्की पीली या मटमैली तथा बाद में सफ़ेद हो जाती है तथा उसके बाद पशु को जॉन्डिस हो जाता है। रोगी पशु में एनीमिया के कारण श्वसन दर तेज होती है, पूंछ आधार से कुछ ऊपर उठी हुई होती है, यानी एलिवेटेड टेल बेस होता है। शरीर में पानी की कमी के कारण गोबर कम एवं मैग्नी जैसे आता है। पशु को एनोरेक्सिया के कारण 3 से 5 दिन में मौत हो जाती है, तो या इससे पहले भी मौत हो सकती है। परंतु हल्के रोग में जो पशु बच जाते हैं उनमें बाद में कीटोसिस तथा पाइका हो जाता है, जो 15-20 दिन में पुनः सामान्य हो जाता है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य पशु के रक्त में फास्फोरस का स्तर 4 से 6 mg प्रति 100 ml होता है, जबकि गंभीर हीमोग्लोबिनुरिया में यह स्तर कम होकर 0.5 से 1.5 mg यानी आधा से 1.5 mg प्रति 100 ml हो जाता है। अब डायग्नोसिस की बात तो होती है कि अब इस रोग का पहचान कैसे करते हैं। रोग पहचान पशु के चारा दाना यानी आहार तथा रक्त में फास्फोरस लेवल टेस्ट के आधार पर में करते हैं। इस रोग को हमें तथा आपको रेड वाटर एनाप्लाज्मोसिस, बेसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया, लेप्टोस्पिरोसिस, तुतिया बीस तथा ब्रोकन फर्न पॉइजनिंग से अलग करके इसका पहचान करना चाहिए, क्योंकि इन सभी रोगों में भी लाल रक्त मूत्र के साथ होता है। अब कहने का ये है कि
इस रोग का जो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं वह हमें रेड वाटर से अलग करके देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि एनाप्लाज्मोसिस तो नहीं है, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया तो नहीं है, लेप्टोस्पिरोसिस तो नहीं है, तुतिया विष यानी कॉपर पॉइजनिंग या ब्रोकन फर्न पॉइजनिंग से अलग करके इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए। और तब हम हीमोग्लोबिनूरिया को क्या करते हैं कि डिटेक्ट करते हैं कि यह रोग हीमोग्लोबिनूरिया है। अब ट्रीटमेंट की बात आती है, तो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, चूँकि यह बहुत ज़्यादा घातक रोग है इसलिए आपको क्या करना है कि वहाँ नज़दीक के अति कुशल पशु चिकित्सक से संपर्क कर इस रोग का सही पहचान कर तुरंत चिकित्सा प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 12 घंटा देर करने के बाद रोगी पशु को गंभीर एनीमिया के कारण मौत हो सकता है। देर से चिकित्सा प्रारंभ करने पर ज़्यादा मामलों में परिणाम अच्छे नहीं प्राप्त होते, यानी 12 घंटा के बाद जो चिकित्सा होती है उसमें परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं तथा पशु की अधिकांशतः मौत ही हो जाती है। तो आइए अब इसमें प्रयुक्त जो इंजेक्शन वगैरह है, जो आईवी है, वो उसके बारे में जो सलाइन सेट है, जो सलाइन हम करते हैं उसके बारे में हम आपको बारी बारी से बताते हैं। इसमें जो प्रयुक्त होने वाला जो इंजेक्शन है वह है, सबसे पहला इंजेक्शन जो इसमें खास करके अति आवश्यक होता है उस समय में, वो होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हम क्या करते हैं कि टोनोफॉस्फोन, कैटासोल या यूरिमीन, इन तीनों में से किसी एक इंजेक्शन को लेकर के 10 से 15 ml IM डेली 7 से 10 दिन रोगी पशु को लगाते हैं। अगली जो दवा है वह है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जिसमें मिफेक्स 1 से 2 बोतल बड़ी गाय को बहुत धीरे धीरे इंट्रावेनस यानी नस में ज़रूरत के अनुरूप देते हैं। अगली जो दवा है वह है इंटालाइट। अब इंटालाइट इंजेक्शन जो आईवी इंजेक्शन होता है उसको हम 20 से 40 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावेनस 2 बोतल इंटालाइट तथा 2 बोतल हम क्या करते हैं डेक्सट्रोज 25% 20 से 50 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आईवी करते हैं। यानी जब हम आईवी करते हैं तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट करते हैं, इंटालाइट करते हैं और डेक्सट्रोज करते हैं। बोरोग्लूकोनेट 1 बोतल करते हैं बड़ी गाय में, इंटालाइट 2 बोतल करते हैं जो लगभग 500 ml की 1 बोतल आती है, और डेक्सट्रोज भी जो 500 ml की 1 बोतल आती है उसका हम क्या करते हैं कि 2 बोतल हम आईवी करते हैं। अब इसमें जो अगला जो इंजेक्शन है वह है इम्फेरॉन, जिसका हम क्या करते हैं कि 2 ml का एम्पुल आता है, इसका हम 5 एम्पुल लेकर के बड़ी गाय को 15 दिन तक रोज़ 10 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। इसके साथ जो मौखिक खनिज लवण है उसका भी व्यवहार हमको करना चाहिए। खनिज लवण में हम क्या करते हैं कि CRS चिलेटेड रेड मिक्स मिनरल मिक्सचर लेकर के 20 ग्राम रोज़ एक बार रोगी पशु को खिलाते हैं। इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स की सुई जिसमें लीवर एक्सट्रैक्ट भी हो, जैसे बेलामाइल अथवा लिभोजेन या बिकोमेल या पेप्सिड, किसी भी एक इंजेक्शन का 10 ml दवा IM रूट से 5 से 10 दिन रोगी पशु को देते हैं। अगली दवा के रूप में एंटीफाइब्रोनोलाइटिक ड्रग जिसमें पारा एमिनो मिथाइल बेंजोइक एसिड यानी PAMBA, इसका भी व्यवहार करना चाहिए। अगली व्यवस्था के रूप में जब रोग अत्यंत गंभीर हो तो एक औसतन 1 लीटर खून 180 से 185 केजी बॉडी वेट पर पशु को आईवी चढ़ाएं, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाना चाहिए। पशु को भूख नियंत्रित करने के लिए उसे रोमेक्सन प्रो 15 ग्राम का टिकिया 1 सुबह 1 शाम 3 से 5 दिन खिलाएं, अथवा इसके स्थान पर फ्लोराटोन फोर्ट बोलस 1 गोली सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग, जो इसका शेड्यूल है उसके हिसाब से 3 से 5 दिन तक रोगी पशु को क्या करते हैं खिलाते हैं। पशु को पर्याप्त मात्रा में पालक का साग तथा सहजन का पत्ता 500 ग्राम रोज़ खाने को क्या करते हैं देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कृपया कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य ही लिखें, तथा आप इस चैनल को जितना
जिस तरह अपना प्यार देकर लाइक शेयर करते हैं वह भी जारी रखेंगे और मैं कुमार सुरेश पुनः आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, जो इसी प्रकार से काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। आपने हमें सुना, देखा, सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कुमार सुरेश लेता हूं आपसे विदा। आप मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें तथा अच्छा गौपालन करें। धन्यवाद।